नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अब किसान खुद तय कर सकता है मंडी में अनाज लाने का समय। हरियाणा सरकार की ओर से 1 अप्रैल यानी आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। इस बार किसान अपनी फसल को अनाज मंडी में लेकर आने का समय स्वयं तय कर सकता है। इसके लिए किसान को ई खरीद सॉफ्टवेयर में अपना समय अपडेट करना होगा। इस सॉफ्टवेयर में समय का चयन करने पर अधिकारियों को भी अनाज मंडियों में व्यवस्था करने में आसानी होगी। किसान eKhareed.haryana.gov.in पर सेट शेड्यूल लिंक पर जाकर अपने आप ही समय का चयन कर सकता है। पानीपत से जालंधर रूट पर सफर करने वाले लोगों को राहत, यहां टोल पर नहीं बढ़ेगा रेट। महंगाई बढ़ने के साथ अब सड़क मार्ग पर चलना भी लोगों के लिए महंगा हो गया है। सरकार ने सभी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 1 पर पानीपत से जालंधर आने वाले किसी भी टोल पर रेट नहीं बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साल सितम्बर में ही रेट रिवाइज होते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर के स्कूलों के अध्यापक बच्चों को सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। विभाग का प्रयास है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला हो सके। इसी कड़ी में स्कूल के अध्यापक जहां एक और घर घर जाकर अधिक से अधिक बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए बच्चों का अनोखे अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। कहीं बच्चों को तिलक लगाकर तो कहीं ढोल नगाड़ों के साथ बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। इसी प्रकार का अनोखा अंदाज कैथल जिले के गाँव रसूलपुर में देखने को मिला, जहाँ पर आसपास के गाँव से 5वीं पास कर 6ठी कक्षा में आए विद्यार्थियों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं पहली कक्षा में आने वाले नए विद्यार्थियों का रिबन कटवाकर स्वागत किया गया। बता दें कि पिछले कुछ सालों से सरकारी स्कूलों के प्रति विद्यार्थियों का मोह भंग हो रहा था और प्रदेश के मनोहर सरकार की पहल और शिक्षा विभाग की नीति के कारण विद्यार्थी और अभिभावकों के रुख में बदलाव आया है और अब विद्यार्थी और अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं, जो एक अच्छी पहल साबित हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में बुनियादी ढांचा परियोजना का किया उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को यहां हुडा सिटी सेंटर स्टेशन, अंडरपास एवं फ्लाईओवर तथा सिग्नेचर टावर एवं इफ्को चौक चौराहों पर फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। खट्टर ने कहा कि गुरुग्राम दुनिया के लिए हरियाणा का प्रवेश द्वार है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसे हर तरह से भविष्य के लिए एक शहर के रूप में विकसित किया जाए। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है वे भीड़ भाड़ को कम करने के अलावा बेहतर कनेक्टिविटी और गतिशीलता प्रदान करेंगे। इस अवसर पर खट्टर ने घोषणा की कि वजीराबाद में जल्द ही अत्याधुनिक राव वीरेंद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। कोविड के बाद पहली बार पंचकुला माता मनसा देवी मंदिर में भव्य मेले का आयोजन, लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे मंदिर में। हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू होंगे। कोरोना प्रतिबंधों के हटने के बाद लगभग सभी मंदिर इन चैत्र नवरात्रों में पूरी तरह से सजे होंगे और श्रद्धालु अपनी माँ अंबिका, माँ जगदम्बा, आदिशक्ति, शिव शक्ति के दर्शन कर पाएंगे। इसी क्रम में उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी सिद्धपीठ का श्राइन बोर्ड भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार लाखों श्रद्धालु मंदिर में माँ मनसा देवी के दर्शन करने पहुंचेंगे। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जब माता सती के शरीर को खंड खंड किया था तो कई जगहों पर सती के शरीर के अंग गिरे, वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई और शिव ने कहा कि इन स्थानों पर भगवती शिव की शक्ति भाव से आराधना करने पर मनोकामना पूरी होगी। पंचकुला शिवालिक गिरमालाओं पर देवी के शरीर का हिस्सा गिरने से मनसा देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। सीएनजी गाड़ी धारकों के लिए अच्छी खबर है। बहादुरगढ़ में शुरू हुआ पहला ऑनलाइन सीएनजी पंप। बहादुरगढ़ के सीएनजी गाड़ी धारकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बहादुरगढ़ के बीच से गुजरने वाले दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर सीएनजी का ऑनलाइन पंप शुरू हो गया है। ओम फिलिंग स्टेशन पर हरियाणा सिटी गैस कंपनी की ओर से ऑनलाइन सीएनजी पंप लगाया गया है। यह बहादुरगढ़ का पहला ऑनलाइन सीएनजी पंप है। यहाँ अब 25 घंटे दिल्ली के तर्ज पर वाहन चालकों को सीएनजी मिल पाएगी। इससे पहले बहादुरगढ़ के वाहन चालक दिल्ली जाकर अपने वाहनों में सीएनजी गैस डलवाते थे। हालांकि अब यहाँ भी वाहन चालकों को दिल्ली के मुकाबले करीब 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी महंगी मिलेगी। दिल्ली में सीएनजी गैस के रेट की बात करें तो करीब 60 रुपए है, तो वहीं बहादुरगढ़ में 75 से 90 रुपए होगी। मगर फिर भी यहाँ के लोगों का दिल्ली आने जाने का समय बचेगा और जाम में फंसने से लोगों को निजात मिलेगी। इसलिए लोगों का कहना है कि बहादुरगढ़ में ऑनलाइन सीएनजी पंप होने से वे बेहद खुश हैं। हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक रोक पर प्रशासन की सख्ती, 1 जुलाई से इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध। हरियाणा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री और निर्माण को लेकर सख्ती दिखा रही है। अब सरकार ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। यह भी आदेश दिए हैं कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आमजन से अपील करते हुए कहा है कि प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरबड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट,
प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, मिठाई के डिब्बों के इर्द गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, प्लास्टिक के निमंत्रण कार्ड, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिकर आदि, इन सभी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएंगे। मानव कल्याण के लिए 41 दिनों की खड़ी तपस्या का संकल्प लेकर तप कर रहे हरियाणा के भिवानी में खंडेश्वरी बाबा मानगिरी महाराज ने गुरुवार को शहर के एक परीक्षा केंद्र के अंदर खड़े होकर 10वीं ओपन की परीक्षा दी। दरअसल 43 वर्षीय बाबा मानगिरी महाराज उर्फ संत सुरेंद्र अनाज मंडी के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर में 14 मार्च से 41 दिनों की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। इसी बीच उनकी 10वीं ओपन बोर्ड की परीक्षा भी आ गई। महाराज ने महम गेट स्थित पंडित सीताराम शास्त्री संस्थान में बने परीक्षा केंद्र के अंदर 10वीं ओपन की परीक्षा दी। महाराज खड़ी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने खड़े खड़े लेक्चर स्टैंड की मदद से परीक्षा दी। महाराज ने बताया कि वे परीक्षा की तपस्या के दौरान खड़े खड़े ही तैयारी कर रहे थे। उनका कहना था कि वे युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि जब एक बाबा इस उम्र में आकर भी पढ़ाई कर रहा है तो उन्हें अपने बेहतर भविष्य के लिए अच्छी तरह यानी पूरी लगन से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चों के अंदर पढ़ाई की जिज्ञासा बढ़े, यह संदेश देना ही इस परीक्षा का असल मकसद है। हरियाणा में आज से महंगी हुई बिजली, अब भरना होगा ज्यादा बिल। हरियाणा में अब लोगों को एक और झटका लगा है। 1 अप्रैल यानी आज से बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं, यानी अब बिजली खर्च पर ज्यादा बिल भरना होगा। नए नियमों के अनुसार 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज करने पर ज्यादा बिल भरना होगा। पहले जहाँ 2 रुपए 50 पैसे लगते थे, अब प्रति यूनिट 2 रुपए 75 पैसे के हिसाब से बिल भरना होगा। हरियाणा के कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए खुशखबरी, अनुबंध 1 साल के लिए और बढ़ा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में तैनात कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों का अनुबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए अनुबंध बढ़ाया गया है। इससे 4500 यानी 4500 कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों को लाभ होगा। कंप्यूटर शिक्षकों को 18,000 रूपए तो वहीं लैब सहायकों का 12,000 रूपए मानदेय मिलता है। पिछले 9 सालों से सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2022 तक था। शिक्षा निदेशक ने सेवा विस्तार के आदेश जारी कर दिए हैं।